हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले वाला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे मापन के कार्य के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मापन के स्तर अथवा पैमाने से आप क्या समझते हैं। इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे कि इसके कितने प्रकार के हैं। जो इससे पहले हम लोग मापन के कार्य के बारे में जान चुके थे कि मापन के क्या कार्य है, इसके क्या सीमाएं हैं, इसके क्या विशेषताएं हैं, इससे क्या लाभ है। ये सही प्रकार की जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मापन के स्तर या पैमाने से। देखिए, मापन या स्तर का जो पैमाने हैं, मापन के स्तर या फिर जो पैमाने हैं उसका आधार क्या होता है। तो शैक्षिक मापन का आधार आंकड़े होते हैं। क्या होता है? तो डेटा है, जो डाटा है वह क्या होता है, तो शैक्षिक मापन का आधार होता है, यानी बेस होता है। मापन चाहे किसी भी प्रकार का हो, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक या फिर मनोवैज्ञानिक, हमें संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने ही पड़ते हैं। सुविधा की दृष्टि से उपलब्ध जो आंकड़ा होता है उसको हम चार स्तर के अंतर्गत रखते हैं। चार स्तर के अंतर्गत क्या करते हैं, तो रखते हैं। और ये जो चार स्तर है जो एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। क्या चीज? तो एक निश्चित क्रम में यानी एक सीक्वेंस में रखे जाते हैं। जो स्तर जितना निम्न होता है उसका मापन उतना ही सरल होता है। यानी जिसका स्तर निम्न है उसका जो मापन है जो क्या होता है, सरल होता है, यानी इजी होता है। लेकिन उसके द्वारा उसके द्वारा किए गए मापन में हमारी निष्कर्षों की शुद्धता क्या होता है, तो उतना ही संदेहास्पद होता है। इसके विपरीत स्तर जितना उच्च होता है उसका मापन उतना ही क्या होता है, तो उतना ही अधिक है, जो जटिल होता है यानी कठिन होता है। लेकिन उससे प्राप्त जो निष्कर्ष होता है क्या होता है, तो वह शुद्ध होता है, यानी परिशुद्ध होता है, यानी उसमें एक्यूरेसी पाया जाता है, यानी वह शुद्ध होता है। इस प्रकार मापन की परिशुद्धता, एक्यूरेसी, उसके स्तर पर निर्भर करती है। बहुधा मापन प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, निरीक्षणों अथवा विशेषताओं को अंकात्मक रूप प्रदान किया जाता है, यानी अंक में प्रदान किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक मापनी का एक ही उद्देश्य होता है तथा इसके नियम, सिद्धांत, विशेषताएं, सीमाएं एवं सांख्यिकीय विधियां दूसरे स्तर पर क्या होता है, तो दूसरे स्तर से पूर्णतः क्या होता है, तो भिन्न होता है, यानी अलग होता है। तो ये था क्या चीज, तो ये था मापन के स्तर या फिर पैमाने। उसके बाद है मापन के स्तरों के विभिन्न प्रकार, यानी मापन के जो स्तर है वह विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी वेरियस टाइप के होते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो मुख्य रूप से मापन का जो स्तर है वह चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हो जाएगा शाब्दिक या फिर अथवा नामित स्तर। यह मापन के सबसे निम्न स्तर होता है। यह जो मापन है वह सबसे निम्न स्तर का होता है, यानी सबसे लो लेवल का होता है। कुछ लोग इसे वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे पुकारते हैं, यानी क्लासिफिकेशन लेवल। इस पैमाने में यानी इस मापनी में मापित वस्तुओं या घटनाओं को उनके किन्हीं निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है। क्या चीज? तो उनके कोई निश्चित गुण के कारण उसे क्या होता है, तो अलग अलग पैमाने पर रख दिया जाता है तथा उस समूह की पहचान के लिए उसे कोई अमुक नाम यानी कोई भी नाम रख दिया जाता है। उस संख्या अथवा चिन्ह दे दिया जाता है, यानी नंबर या फिर कोई सिंबल दे दिया जाता है। यानी जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या फिर कोई सिंबल दे दिया, हैश हो गया, स्टार हो गया, ये सब दे दिया जाता है। इस समूह की यह विशेषता होती है कि उस समूह में सम्मिलित सभी तत्व यानी जो एलिमेंट्स है या व्यक्ति आपस में तो समान होंगे, लेकिन किसी दूसरे समूह की तुलना में बिल्कुल क्या होता है, तो बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी भिन्न होंगे। समूह की इस विशेषता को हम आंतरिक समजातीय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समूह की इस विशेषता को क्या कहते हैं, तो आंतरिक समजातीय कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम।
पहचान के लिए उन्हें अलग अलग रंग के ड्रेस क्या करती है, तो अलग अलग रंग के ड्रेस प्रदान की जाती है तथा उन पर एस तथा ए का संकेत लिख दिया जाएगा। यानी एस से हो जाएगा क्या चीज, एस से श्रीलंका हो जाएगा और ए से ऑस्ट्रेलिया। यानी इस तरह के सिंबल क्या किए जाते हैं, तो इस तरह के अक्षर से डिनोट कर दिए जाते हैं, यानी इस तरह के संकेत से डिनोट कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों तथा पुरुषों, गोरे तथा काले, शहरी एवं देहातों के लोगों में अंतर स्पष्ट करने के लिए उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। जैसे कोई पुरुष है तो उसे मेल यानी एम से डिनोट करते हैं, कोई भी जब फॉर्म भरते होंगे उसमें देखते होंगे मेल फीमेल। इसी प्रकार डाक वितरण के लिए पिन कोड देना, जैसे पिन कोड सभी जगह का अलग अलग होता है, डाक वितरण यानी जितने ही पोस्ट ऑफिस है उसका अलग अलग पिन कोड है। किसी बड़े महानगर को जोन्स में भी विभक्त करना, जैसे नई दिल्ली का हो गया अलग अलग इसमें हो गया आदि। रेलवे डिवीजन की संकेत चिन्ह प्रदान करना, बैंकों को संकेत चिन्ह देना, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, मध्य ग्रामीण बैंक हो गया। तो इस तरह से क्या किया जाता है, तो इस तरह से संकेतों से दिया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के फलों को कोड देना, फुटबॉल खिलाड़ियों को नंबर प्रदान करना आदि विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण में मापन के इस स्तर का प्रयोग किया जाता है। शोध की दृष्टि से यह स्तर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें गणना अथवा गिनती करने के अलावा किसी प्रकार की सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद है क्रमिक स्तर, यानी जो आपका पहला स्तर है जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद दूसरा क्रमिक स्तर, यानी मापनियों के क्रम में क्रमिक स्तर नीचे से ऊपर की ओर द्वितीय क्रमांक पर आता है। यानी यह किस क्रमांक पर आता है, तो यह जो द्वितीय क्रमांक पर आता है। यानी इस मापनीय वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, विशेषताओं या प्रतिक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर एक क्रम में आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। यानी आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में क्या किया जाता है, तो व्यवस्थित कर दिया जाता है। इसके बाद उसे श्रेणी प्रदान की जाती है, यानी रैंक प्रदान किया जाता है। जैसे पहला रैंक हो गया, दूसरा रैंक हो गया, तीसरा रैंक हो गया, यानी इस प्रकार से। यानी अंकों के आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रदान करना, योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नौकरी में प्राथमिकता प्रदान करना, खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर ट्रॉफी प्रदान करना, सुंदरता के आधार पर मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का चयन करना, सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति का चयन करना, कॉलेजों में प्रोक्टोरियल बोर्ड के लिए प्राध्यापकों को चयन करके उनके प्रशासनिक सफलता के क्रम प्रदान करना, स्वाद के आधार पर फलों को रुचि को क्रम देना, यानी कौन सा फल अच्छा है, कौन सा फल खराब है। यानी कुछ इस मापने के आधार है। यानी इस मापनी में क्रम प्रदान करने के लिए हम समान रूप से निम्न दो विधि का क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं। पहला हो गया पंक्ति क्रम और दूसरा हो गया युग्म तुलना विधि। यानी पंक्ति क्रम, जैसे पंक्ति क्रम में 1 2 3 रो में इस तरह से करेंगे, उसके बाद फिर युग्म तुलना विधि हो गया। युग्म तुलना विधि क्या है, तो अत्यंत इसमें सरल है। इसमें मात्र वस्तुओं को उनके कोटि क्रम यानी रैंक में क्या होता है, तो क्रमबद्ध कर लिया जाता है। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों का क्रम श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इस प्रकार हो जाता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, यानी इस तरह से हो जाता है। दूसरी विधि में समूह में के समस्त सदस्यों की तुलना जोड़े यानी पेयर में की जाती है। समूह में जोड़ों की संख्या निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे NC2 का प्रयोग करेंगे, NC2 का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें फैक्टोरियल लगा के भी कर सकते हैं। यानी NC2 का मतलब हो गया N2 इंटू N-1 अपॉन क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अपॉन इसमें हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब जहां पर NC2 है जो क्या है, तो कुल जोड़ों की संख्या है, और तथा N बराबर क्या है, तो समूह में कुल सदस्यों की यहाँ पर है जो क्या है, यह संख्या निर्धारित कर रहा है। यद्यपि इस मापनी का प्रयोग शाब्दिक मापनी की तुलना में बहुत अधिक किया जाता है, फिर भी शोध की दृष्टि से यह है जो क्या है, तो मापनी बहुत अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। यानी इसी मापनी में सांख्यिकीय प्रविधियों जैसे मध्यांक, शतांशीय मान,
उसके बाद हो गया सह संबंध गुणक के प्रयोग की संभावना रहते हुए भी यह मापनी दो व्यक्तियों के बीच में अंतर तो बताती है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उन व्यक्तियों के बीच में वास्तविक अंतर है। जो कितना का अंतर है ये नहीं बता पाएगा, यही इस मापनी का प्रमुख सीमा है। यानी सीमा का मतलब हो गया कि दोष है इसका। उसके बाद है थर्ड नंबर पर अंतराल स्तर यानी इंटरवल स्केल, यानी यह मापन का तृतीय स्तर है। यह है जो मापन का तृतीय स्तर है। इसमें उपयुक्त दोनों स्तरों की कमियों को दूर करने के क्या किया गया है, तो प्रयास किया गया है। इस मापनी के अंतर्गत हम किन्हीं दो वर्गों व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में अंतर को अंकों के माध्यम से क्या करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं यानी शो करते हैं। प्रत्येक अंतर की दूरी क्या होती है, तो समान होती है, यद्यपि इस मापने में कोई परिशुद्ध शून्य बिंदु नहीं होता है जिसके आधार पर यह किया जा सके कि कोई भी अंक इस आधार पर शून्य से कितने दूर है। फिर भी सम दूरी पर व्यवस्थित अंकों को ही हम इस मापनी की स्थिर इकाई मानते हैं। वास्तविक शून्य बिंदु का न होना ही इस मापनी का क्या होता है, इस मापन का है जो प्रमुख दोष होता है। यानी दोष है जिसके कारण इस मापनी द्वारा किया गया मापन सापेक्ष होता है, यानी रिलेटिव मेजरमेंट होता है, न कि निरपेक्ष होता है। अर्थात यदि कोई छात्र किसी उपलब्धि परीक्षण में 0 अंक प्राप्त करता है तो इससे हमें निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उस छात्र उस विषय में ज्ञान की मात्रा बिल्कुल नहीं है। जैसे थर्मामीटर हो गया, घंटा, मिनट, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि इस मापनी का क्या है, तो उदाहरण है। थर्मामीटर से मनुष्य क्या देखता है, तो तापक्रम को देखता है, यानी तापक्रम देखने पर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य माना जाता है। क्या माना जाता है, सामान्य माना जाता है, यानी यह जो सामान्य है। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश एक व्यक्ति का तापक्रम देखने पर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, तो जहां एक और यह दर्शाता है कि उस अमुक व्यक्ति को बुखार नहीं है, और वहां हमें यह अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि उस व्यक्ति के शरीर में गर्मी से ही नहीं। थर्मामीटर इस मापने का उपयुक्त उदाहरण है कि थर्मामीटर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक क्या होता है, तो अंकित होता है। इसमें 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य जितना अंतर होता है उतना ही अंतर होता है जो किसके, 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य होता है। इस मापनी के अंतर्गत अनेक प्रकार की सांख्यिकीय गणनाओं जैसे हो गया माध्य हो गया, मीन हो गया, परसेंटाइल्स हो गया, उसके बाद विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, आदि का प्रयोग करना क्या होता है, तो संभव होता है। उसके बाद है अनुपात स्तर यानी 4 नंबर का, यह है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल यह मापन का क्या है, तो यह मापन का सर्वोच्च स्तर है। यानी नीचे से अगर जो करिएगा 4 वाला सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद 3rd वाला, उसके बाद 2 वाला सबसे कम हो जाएगा, जो 1 वाला हो जाएगा। यानी ये सबसे सर्वोच्च स्तर है मापन का। कौन सा, तो अनुपात स्तर। इस मापनी में उपयुक्त सभी मापनियों की विशेषताएं विद्यमान है। वास्तविक शून्य बिंदु ट्रू जीरो पॉइंट का विद्यमान होना इस स्तर की क्या है, तो इस स्तर की प्रमुख विशेषता है। यह शून्य बिंदु कोई कल्पित बिंदु नहीं होता है। क्या होता है, तो यह कोई कल्पित बिंदु नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ किसी शील गुण अथवा विशेषता की शून्य मात्रा से होता है। भौतिक मापन में हमेशा निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है। जैसे हो गया मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ग्राम हो गया, लीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया आदि, ये सब। तो ये सब मात्रा जैसे हो गया मीटर, किलोमीटर हो गया, ग्राम हो गया, लीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये सब यानी लंबाई, भार अथवा दूरी मापने के लिए हम शून्य बिंदु से ही क्या करते हैं, तो प्रारंभ करते हैं। अनुपात मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु को ही मापने का क्या माना जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। उसके बाद इसी कारण से हम दो स्थानों के बीच का अनुपात का क्या करते हैं, तो पता लगाते हैं, तथा निश्चित तौर से यह कह सकते हैं कि अमुक स्थान की तुलना में दूसरा स्थान कितना दूर है। जैसे एक 10 किलोमीटर यहाँ से ले रहे हैं कि ये 10 किलोमीटर है, और दूसरा ये 20 किलोमीटर है एक स्थान से, तो यहाँ से पता कर सकते हैं कि एक तो 10 किलोमीटर पर है, लेकिन दूसरा है जो क्या है, 20 किलोमीटर पर है। यानी पहला से जो दूसरा है जो 10 किलोमीटर दूर स्थित है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो
इसी प्रकार यदि किसी गुण के आधार पर रेखा पिंकी तथा पूजा को 10, 20 तथा 40 अंक प्रदान किए जाए तो इसी मापनी के अनुसार हम कहेंगे कि जो गुण रेखा में जिस मात्रा में विद्यमान है पिंकी में उससे धुनी मात्रा में विद्यमान है तथा पूजा में क्या है तो 4 गुना अधिक मात्रा में पाया जाएगा। जैसे यहाँ से ये 10 किलोमीटर है तो ये स्थान 10 किलोमीटर है और ये बी है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ए के तुलना में बी है जो कितना है तो दुगनी दूरी पर यह है जो स्थित है।
ये तो हम लोग जान रहे थे, अनुपात स्तर के बारे में जान रहे थे, और रेशियो स्केल जिसमें हम लोग यहाँ तक समझ गए थे ये कि जब ये यहाँ से देखें कि ये 10 किलोमीटर यहाँ से बी स्थान की दूरी है, और यहाँ से ये बी का स्थान कितना है, 20 किलोमीटर की दूरी है। यानी यहाँ से कोई स्थान है तो आप लोग देखें कि यहाँ से स्थान 10 किलोमीटर, ये बी स्थान 20 किलोमीटर है, तो कह सकते हैं कि ये जो बी स्थान है जो ए स्थान से कितना दूरी पर है, तो दुगुना दूरी पर स्थित है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस मापन की प्रत्येक इकाई की दी गई संख्या मापित शील गुण की विभिन्न मात्राओं मध्य अनुपातों को क्या करती है, तो स्पष्ट करती है। यानी ये 1 रेशियो में है तो ये 2 रेशियो में है, यानी दुगुना है, पता चल रहा है 1 रेशियो 3 रहता तो तिगुना होता, इस तरह से यानी अनुपात को स्पष्ट करती है। तथा इस मापनी में गणित की सभी मूलभूत प्रक्रियाओं के प्रयोग की प्रबल संभावना रहती है। तो ये आपका था मापन के स्तर या फिर पैमाने। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। अगला क्लास जो आपकी होगी वह निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए है, जिसमें मापन के क्या उद्देश्य है, मापन के चर एवं उनके प्रकार, उसके बाद मापन के क्या त्रुटियां हैं यानी इसके एरर्स हैं, उसके बाद मापन के आवश्यक तत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।